फ्रेंड्स, आज हम आपको कुर्ते की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास नीचे बॉर्डर है और ये हमारा कुर्ता कुछ इस प्रकार से है कि इसकी फ्रंट में ये पट्टी लगी हुई है और उसके ऊपर ये बटन लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम आपको इस कुर्ते की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग का तरीका बताएंगे। ये देखिए आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये इसका नीचे का बॉर्डर है और ये इसका बैक पार्ट है। तो हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे। इसमें हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट फोल्ड करने के बाद हम उसकी आपको नाप का तरीका बताते हैं कि हमारी इसकी क्या नाप है और नाप लगाने का क्या तरीका होता है। जो हमारे इस प्रकार के सूट होते हैं जिसमें हमारे फ्रंट पार्ट पर कढ़ाई या कुछ भी चला होता है, तो हम सबसे पहले उसका बॉर्डर, नीचे की साइड बॉर्डर देखते हैं। जैसे ये बॉर्डर इस पर लगा हुआ था, इसकी लंबाई 44 थी, हमें ये 39 बनाना है, इसलिए हमने इस बॉर्डर को हटा दिया पहले ही। इसको हटाने के बाद हम इस कपड़े पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जिसमें ये बॉर्डर पट्टी चली होती है, ऐसे कुर्तों को हम सीधा फोल्ड करते हैं। हम बिल्कुल इसे निशान से निशान सेंटर मिलाने के बाद ये बिल्कुल हम इसका बीच का पार्ट लेंगे और इसके अच्छी तरह इसे बिल्कुल सफाई से इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम इसमें नाप लगाएंगे। नाप का तरीका होता है, यदि सबसे पहले हम तीरे मुड्ढे के पास आते हैं, जिसका तीरा मुड्ढा लगाने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा गला किस टाइप का है। एक गला डीप होता है बैक का, एक बोट नेक होता है, एक कॉलर वाला होता है। तीनों में से जो भी गला है उसके हिसाब से आपको तीरा मुड्ढा लगाया जाता है। जैसे इस सूट में हमारा गला पीछे का स्क्वायर शेप में है और गला हमारा 7 इंच का है, तो हम इसमें तीरा 6.5 और मुड्ढा भी हम 6.5 लगाएंगे। यदि हमारा गला इसमें बोट नेक होता तो इसका तीरा हमारा 8 इंच और मुड्ढा 7.5 आ जाता। सेम इसी तरह हमारा कॉलर वाले सूट के हिसाब से आ जाता, पर हमारे पास ये हमारा इसमें से पीछे का गला डीप है, इसलिए हम इसमें बिना सोचे समझे 6.5 तीरा और 6.5 मुड्ढा लगाएंगे। तो आप इसे देखते रहिए कि हम इसको किस तरह सेट करते हैं। हम सबसे पहले इसका तिरछा पार्ट सेट करेंगे। यदि हमारा ये ऊपर से थोड़ा बहुत तिरछा है तो लाइन डालकर हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर हम इसकी तीनों मेजरमेंट लिखेंगे। 6.5 तीरा, 6.5 मुड्ढे के बाद फिर हमारी चेस्ट, कमर, हिप और पल्ले 4 निशान आते हैं। जब भी हम सूट कटिंग करते हैं तो हम इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी चेस्ट जिसका हम बनाने जा रहे हैं उसकी हमारी चेस्ट कितनी है, कमर का नाप हमारा क्या है और हिप हमारा कितना है और हमें पल्ले कितने लेने चाहिए। तो यदि हमें इन सब पूरी बातों की जानकारी होती है तो हमारे सूट की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है और उसमें एक ही बार निशान लगाने के बाद उसमें परफेक्ट फिटिंग आ जाती है। तो हम आपको इसकी नाप लगाकर बताते हैं, तो आप इसे देखिए। इसमें हम सबसे पहले कपड़े को 2 तह में फैलाया है। हम इसको बॉर्डर बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसके बाद हम तीरे मुड्ढे का निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम 6.5 तीरा लगाएंगे, उसके बाद हम 6.5 मुड्ढा लगाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट का निशान लगाने के लिए हम इस शेप का 1 साइड रखेंगे और जहाँ पर भी हमारी लाइन ये आकर रुकती है बिल्कुल इस लाइन को टच करेंगे इस टेप और इसका 1 बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट पे रखेंगे और ये लाइन हम जहाँ तक जितनी हमारी फिटिंग है उसका हाफ करके यहाँ पर मिला देंगे। जैसे हमारी इसकी फिटिंग 24 इंच है तो हम इसको 12 इंच तक ले आएंगे। 24 का आधा हमारा 12 हो जाता है तो हम इसको 12 पर रोक देंगे। इसके बाद हम ऊपर से यहाँ से एक निशान लगाते हैं, ये हमारा 15 इंच पर होगा, ये हमारी कमर आ जाती है और उसके बाद हम एक निशान लगाते हैं, वो हमारा 21 इंच होता है, ये हमारे चाक आ जाते हैं। तो हम ये 3 निशान, इसकी जानकारी होनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमने चेस्ट का निशान लगा चुके हैं। चेस्ट हमारी 24 है तो उसका निशान हमने 12 इंच लगाया है। कमर हमारी 23 इंच है तो हम इसका निशान 11.5 इंच लगाएंगे। जो भी हमारी फिटिंग होती है उसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद हमारी हिप 25 इंच है तो हम इसको 12.5 का निशान लगाएंगे। इन तीनों निशान को लगाने के बाद फिर हम चौथे निशान पर जाते हैं और अपनी लंबाई भी चेक करते हैं, हमें लंबाई कितनी रखनी है। लंबाई हमें इसमें 39 रखनी है, तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे क्योंकि हमें इसे सीधी तरफ को फोल्ड करके कपड़े को उसके ऊपर हमें बॉर्डर लगाना है, इसलिए हम इसको 40 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे
और लाइन डालकर इसकी नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। तो हमने ये जो भी हमारा कपड़ा निकलता है इसको हम लाइन डाल के निकाल देते हैं और तीनों निशान को बिल्कुल सफाई से इस तरह मिलाएंगे। चेस्ट वाला निशान हम कमर पर मिलाते हैं, इस तरह कमर वाले निशान को हम हिप पर मिलाते हैं और हिप वाले निशान को हम पल्लों पर मिलाते हैं। जितने हमें पल्ले रखने होते हैं इसके हिसाब से हम ये चारों निशान आपस में मिलाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम ये हमारा फिटिंग का निशान होता है, इससे हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे तीनों जगह। ये लगाने के बाद हम तीनों निशान को फिर इसी तरह मिलाएंगे जैसे हमने अंदर के निशान मिलाए हैं। इस निशान को हम यहाँ पर मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। जो हमारा मुड्ढा होता है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम इसकी यहाँ पर छोटी गोलाई सफाई से इस तरह करेंगे तो हमारे ये बिल्कुल प्रॉपर निशान सारे लग जाते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम ये यहाँ से लेकर और ये हम बाहर वाली कटिंग करेंगे और ये वाली हमारी फिटिंग का निशान हो जाता है। तो हम अब आपको इसे कटिंग करके दिखाते हैं। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इस कटिंग करने के बाद हम इसमें 4 कट लगाते हैं। एक हम यहाँ पर लगाते हैं जहाँ हमारी फिटिंग स्टार्ट होती है, एक कट हम लगाते हैं जहाँ हमारी कमर का निशान आता है और एक कट हम लगाते हैं जहाँ हमारा हिप का निशान है और एक कट हम सबसे नीचे लगाते हैं जहाँ पर हमारी फोल्ड करने का निशान होता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम बैक पार्ट मोड़ते हैं। बैक पार्ट को हम इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई होती है। फ्रंट पार्ट को हम चेक करके बताते हैं। ये हमारा यहाँ से 14 इंच है तो हम इसको भी बैक वाले पार्ट को भी 14 इंच फोल्ड करेंगे। तो अब इसके बाद हम बैक पार्ट फोल्ड करते हैं। ये बैक पार्ट हमने इस तरह फोल्ड करा है जितना कपड़ा हमारा फ्रंट पार्ट का है, सेम हमने उतना ही 14 इंच हमने इसे फोल्ड करा है। ये कपड़ा हमारा यहाँ पर बचता है, इसमें हमारी बाजू आती है। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है इसको इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और सेम इसी तरह कटिंग करके निकाल देंगे। बस हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसमें मुड्ढे के पास से ज़्यादा कटिंग करनी है क्योंकि हमने इसमें 1 इंच की कटिंग करी है और ये निशान हम यहाँ से 1 इंच बाहर को करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। आगे वाले पार्ट से हम 1 इंच बाहर को निशान लगाएंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग होती है, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है। तो हम इस तरह आपको ये कटिंग करके दिखाते हैं। इतना कटिंग करने के बाद फिर हम जो बैक वाला पार्ट होता है हमारा उसे हम फ्रंट वाले पार्ट से, ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमने 1 इंच प्लस करा था तो हम बैक वाला पार्ट इससे 2 इंच ज़्यादा काटेंगे क्योंकि हमें ये तुरपाई वाला फोल्ड करना है और फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें पट्टी लगानी है। इतना सब कुछ करने के बाद हम जो कपड़ा बचता है इसमें से हम बाजू की कटिंग करके बताते हैं कि इसमें से हम बाजू किस तरह कटिंग करेंगे। कुर्ते कटिंग करने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है, ये हमारे पास कपड़ा बचता है, इसको हम फोल्ड करते हैं 4 तह में। ये हमारे बैक वाले पार्ट का साइड का पीस बचता है। इसकी चौड़ाई हमारी 6 इंच है और हमें बाजू की चौड़ाई हमें 10 इंच करनी है। तो हम इसके पहले बाजू की लंबाई के पार्ट काट लेंगे। हमें बाजू 15 इंच 14 इंच की बनानी है तो हम 15-15 इंच के 2 निशान काटेंगे। ये हम बाजू के निशान काटते हैं। जो भी हमारी बाजू की लंबाई है उसमें हम लंबाई प्लस 1 इंच करने के बाद ये पार्ट काट के निकाल देंगे। इस तरह करने के बाद हम इनको सेट करते हैं। इस तरह रखेंगे और ये जो हमारा साइड वाला कपड़ा बचता है इसको हम इसके साथ सेट करेंगे। तो इस तरह हमारी बाजू में 4 जोड़ की बाजू आ जाती है। हम बाजू को इस तरह रखेंगे। दो पीस हमने इस तरह काट के रखे हैं। जो हमारे पास बचा है कपड़ा
उसको हमने 2 तह रखा है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है तो हम इसको किस इस प्रकार से काटेंगे। हम सबसे पहले 2 पीस रखने के बाद इसकी एक कटिंग करके निकाल देंगे। ये हम यहाँ से 9.5 इंच लेंगे और इसकी हम पहले ही ड्राफ्टिंग डाल देंगे ये बाजू की, और यहाँ से मोहरी का निशान लगाकर हम इस तरह ये बाजू की शेप निकालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाथ की हमारी मोहरी कितनी है। ये हमारी 5.5 इंच है, तो हम इसको 6.5 इंच लेंगे और इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। इतना काटने के बाद ये हम इस तरह कटिंग कर देते हैं। जो हमारा कपड़ा बचता है ये वाला, हम इसके ऊपर जो हमारी ये बाजू है इसको हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये अब आप देखिए, हमने इतनी कम कपड़े में आपको बहुत अच्छे से तरीके से कटिंग करनी बताई है, क्योंकि जो भी बचते हैं कपड़े उसमें 4 तह करने के बाद तो कोई भी कटिंग करके बताया था, परंतु यदि हमारे पास बहुत कपड़ा कम बचता है तो बाजू निकालने का तरीका ये होता है कि बाजू के कपड़े को हम इस तरह रखेंगे, जैसे हमने आपके सामने रखा था बचा हुआ। इस तरह 2 तह में कपड़े को रखो और इसके पास इस तरह रखने के बाद हम पहले एक बाजू की कटिंग करके निकाल लेंगे, जो भी हमारी नाप निकलती है। और निकालने से पहले हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि जो हमारा कपड़ा बचता है इसमें हमारा ये वाला पार्ट निकल जाता है तो सही है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा खिसका के थोड़ा हल्का सा कम लगाएंगे। तो ये निकालने का बिल्कुल कम कपड़े में और अच्छी बाजू निकालने का तरीका है। नहीं तो यदि हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होता है तो हम कपड़े को 4 तह करते हैं। इस तरह 4 तह करने के बाद हम ये चौड़ाई चेक करते हैं और इसकी ड्राफ्टिंग डाल देते हैं, परंतु इस तरह करने के बाद हमारा कपड़ा ये 8 इंच है, इसलिए हमने कपड़े को 2 तह में रखा है और इस कपड़े को हमने 4 तह में रखा है। एक बाजू की ड्राफ्टिंग डाल के निकाली है, दूसरी कली हमने इसके ऊपर इस तरह चेक करते हैं कि दूसरी हमारी ऐसे करने के बाद इस तरह सफाई से ही निकल जाती है। तो हम ये कटिंग करके निकालते हैं। आप देखिए, ये हम यहाँ से ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बाजू हो जाती है, जिसकी चौड़ाई हमारी यहाँ से 9.5 इंच है और यहाँ से इसकी बाजू की चौड़ाई हमारी 7 इंच है और लंबाई हमारी इसकी 15 इंच है। हमको इस बाजू के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। हम इसके ऊपर बॉर्डर, जैसे हमारा ये बॉर्डर बचता है, इस बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं सीधी साइड से, और हम इसके ऊपर सलवार का कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम आपको गले की कटिंग करने का तरीका बताते हैं। इसमें हमें फ्रंट पार्ट पर गला गोल और पीछे की तरफ हम इसको स्क्वायर गला बनाएंगे, तो हम आपको उस कटिंग का तरीका बताते हैं। ये हमारे पास गलों के लिए बुकरम है। एक गला हमें पीछे का हमें स्क्वायर शेप में 7 इंच बनाना है और फ्रंट पार्ट का भी हमें 7 इंच बनाना है, जिसमें हमें हल्का सा डिजाइन डालना है। तो हम आपको सबसे पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करके बताते हैं। हम बुकरम को 4 तह में 4 इंच मोड़ेंगे, इसको 2 तह में हम इसको 4 इंच फोल्ड करते हैं और लंबाई जितना भी हमारा गला होता है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 7 इंच के गले के लिए ये 8 इंच बुकरम लेंगे और इसमें 3 इंच की चौड़ाई, और हम जितना हमें गला बनाना है उससे आधा इंच ज़्यादा। इस तरह करने के बाद हम ये स्क्वायर शेप डालेंगे। सबसे पहले कोई भी हम गला काटते हैं तो हम उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे निशान डालते हैं। इस तरह निशान डालने के बाद फिर हम इसके अंदर कुछ भी शेप डाल सकते हैं। अब हम आपके सामने ये शेप बताते हैं कि हम यहाँ से राउंड शेप लाएंगे। इस तरह राउंड लाने के बाद और यहाँ रोकेंगे और इसको इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का गला हो जाता है। देखिए आप, ये हमारी कुछ इस तरह शेप है। ये कटिंग करने के बाद फिर हम जो बाहर के निशान लगाएंगे, ये हम यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे तो हमारी ये गले की ड्राफ्टिंग हो जाती है। हमने अंदर से 3 इंच लिया है, गहराई हमारी 7 है तो हमने इसको 7.5 इंच लिया है और इसी शेप के अंदर हम गले की शेप लगाते हैं। पहले हम सुंदर गले की शेप लगाएंगे और फिर 1.25 इंच बाहर की इसकी लेयर की कटिंग करके निकाल देंगे। तो अब आप देखिए हम किस तरह कटिंग करके निकालते हैं। सबसे पहले गले में हम बाहर की कटिंग करते हैं। अंदर की कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंदर की कटिंग करने के बाद बाहर की कटिंग में सफाई बिल्कुल नहीं आती। तो आप पहले बाहर की कटिंग करो, फिर उसके बाद अंदर की कटिंग करो। इस तरह करने के बाद ये शेप इस तरह निकालो। इस तरह ही हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। देखिए ये कितनी सुंदर शेप आई है। ये हमारा कुछ राउंड शेप में वी शेप है। इसके बाद हम आपको बैक गले की ड्राफ्टिंग बताते हैं। बैक गला हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ से आड़ा तिरछा है, तो हम सीधा करेंगे। उसके बाद हम 3 इंच का निशान लगाएंगे।
3 इंच का निशान लगाने के बाद जितना भी हमारा गला होता है उससे हम 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे। हमें गला 7 इंच बनाना है तो हम इसका 7.5 लगाएंगे। और इस तरह निशान लगाने के बाद यदि हमारे पास कोई निशान लगाने के लिए नहीं है तो हम इसको स्टेप से ही इस तरह निशान लगाएंगे जितना हमारा स्टेप की लेयर होती है सेम उतना ही इसके साथ साथ में ऐसे लगाने के बाद हम प्रॉपर तरीके से इस तरह निशान डालेंगे जिससे हमारा बिल्कुल सही से निशान आ जाए। तो ये हमारे बाहर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। ये हमारा स्क्वायर शेप है। ये हमने 3 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई हमें 7 बनाना है। हमें इसको 7.5 लिया। इस तरह लगाने के बाद हम ये यहाँ से बाहर की लेयर कटिंग करके निकालेंगे। तो अब हम आपको बाहर की कटिंग करके निकालते हैं। अब आप देखिए हम किस तरह कटिंग करके निकालते हैं। ये शेप हम कुछ इस तरह डालेंगे। ये हमारा बैक गला हो जाता है। ये हमारे फ्रंट और बैक गले हो जाते हैं। ये हमारे गले की कटिंग हो जाती है। ये हमारा बैक गला होता है जो हमारा 7 इंच का है और ये हमारा फ्रंट गला है। तो इस तरह गलों की कटिंग होती है। ये हमने आपको प्रॉपर तरीके से पूरे सूट की कटिंग बताई है। नाप का हमने तरीका बताया है और हमें गले कटिंग करने का भी आपको तरीका बताया है। आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।